ये मैंने मंगवाया था जी कंफर्टर का कवर। मेरा रोजा भी तोड़ना पड़ गया और आके थोड़े पकोड़े भी खुद बना लिए। बर्डन नहीं बनते ना अगलों पे। दस्तरखान सज गया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आप सब ठीक ठाक होंगे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ। पहले से थोड़ी थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही हूँ। चलिए जी, मैं आ चुकी हुई हूँ किचन में सहरी बनाने के लिए। और अभी जो है वो ये टाइम हो गया है और मुझे लग रहा है थोड़ी लेट हो गई क्योंकि अब जल्दी रोज़ा बंद हो जाता है, तो अब जो है वो जल्दी जल्दी सहरी बनाते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है जी? आप लोगों ने करना है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं सहरी बनाना। तो आज जो है ना, मैं इस वीडियो में ऑमलेट नहीं खाऊंगी, मैं एग बॉयल खाऊंगी और साथ में हम जो है वो कबाब ले लेते हैं रोटी के। ठीक है, तो बस अब स्टार्ट करते हैं। और ना आज थोड़ी ठंड ठंड आ रही है दोबारा से वापस, क्योंकि रात को जो है वो बारिश हो रही थी और बड़ी अच्छी रात को तेज़ बारिश हुई है। और आज सुबह जो है वो थोड़ी थोड़ी ठंड ठंड है। तो चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लेते हैं। चलो जी, सहरी रेडी है और ये देखें बेचारा कबाब आज टूट गया मुझसे। तो चलिए भाई, सहरी कर ली थी, रोज़ा रख लिया, नमाज वगैरह भी पढ़ ली है। तो अब मैं बच्चों का लंच बना रही हूँ, उसके बाद कुरान मजीद पढ़ूँगी, फिर साथ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, साथ ही फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा। तो बस अब उनका लंच रेडी कर लेते हैं। चलिए जी, बच्चे चले गए हैं स्कूल और काम शाम जो है वो मैं कर रही हूँ। अभी बच्चों का रूम मैं सेट कर रही थी, तो अभी मैं अपना रूम करने लगी थी। अदील जो है वो ऑफिस जा रहे हैं, मेड आई हुई है, सफाई भी हो रही है। तो अभी जो है ना, मैंने कहा चलो साथ ही ना मैंने बेडशीट चेंज करनी है, वो भी जल्दी से कर लेती हूँ। चलो भाई, दिल भी निकल आए हैं, रेडी हो गए हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। हो गए जी रेडी। अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैं कर दूँ बंद, कर। चलो भाई, सब अपने अपने कामों पे जा रहे हैं, मैं अपने काम कर रही हूँ। तो आज जो है थोड़ी सी धूप भी निकल रही है, थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, थोड़ी थोड़ी। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बेडशीट चेंज हो गई है, ये देखें, और बेड वगैरह भी मैंने झाड़ लिया है। अब मैं करने लगी हूँ डस्टिंग, चीज़ें उठा के खड़ी हुई हूँ। तो बस अब डस्टिंग वगैरह करते हैं फटाफट। चलो भाई, डस्टिंग हो गई सारी, डस्टिंग वगैरह कर ली, अच्छे से कर ली है डस्टिंग भी। ओहो, मेरा स्प्रे वहीं रह गया है, चलो उसको बाद में उठा लेंगे। तो खैर जी, अब मैं जो है ना, ये एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मंगवाया था जी कंफर्टर का कवर, और देखते हैं अब इसको ओपन करके। ये कल आ गया था, तो अब इसको ओपन करती हूँ, देखती हूँ कि सही है या नहीं है। कंफर्टर के ऊपर मैंने कवर मंगवाया था। ओहो, ये बाहर कौन आ गया है? गार्बेज वाले। चले भाई, गार्बेज वाले चले गए, उन्होंने रोला डाल दिया था आके। तो खैर, ये मैंने कंफर्टर का कवर मंगवाया था, तो अब इसको ओपन करते हैं। ये कल आ गया था, तो मैंने कहा था चलो आज ज़रा बेडशीट वगैरह चेंज करके उसके बाद उसके ऊपर बिछाऊंगी, क्योंकि ना वो अब मुझे वो लग रहा था कि वो ख़राब हो रहा है। ज़ाहिर है वो कवर के बगैर जो है वो फिर ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने फिर उसका कवर मंगाया। चले अब इसको ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा है। चलो भाई, ये देखें, ये है कवर। अब चेक करते हैं इसको खोल के भी। ब्लैक कलर का ही खैर मैंने मंगवाया है, और ये मैंने मंगवाया है जी कॉटन पैशन से, किंग साइज़ में। इसके साथ हैं जी ये 2 पिलो कवर्स, और साथ है ये इसका कंफर्टर। तो कपड़ा तो अच्छा लग रहा है। चलें अब इसको बिछाती हूँ, उसके ऊपर डालती हूँ, फिर देखते हैं। ये देखें भाई, मैंने बिछा लिया है कवर, और बड़ा अच्छा बिछ गया है। ये थोड़ा शाइनी सिल्की सा कपड़ा है, लिखा हुआ था उसके ऊपर रिंकल फ्री। तो रिंकल्स तो खैर आए हुए हैं अभी, लेकिन हो सकता है फिर ज़्यादा रिंकल्स वगैरह ना हो, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि रिंकल फ्री है ये ना। तो लेट्स सी, देखते हैं। और यहाँ पे ना इसके इस साइड पे इस तरह से ये बटन लगे हुए हैं, सही है, इस तरह से ये सारे बटन। अच्छा बना हुआ है वैसे तो, और खुला डुल्ला पूरा आ गया आराम से, खुला खुला। बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, लेकिन ये कि ठीक है, पूरा छोटा नहीं निकला, बाकी सही पूरा आ गया। अब अल्लाह करे दिल को गर्मी ना लगे। कंफर्टर पे तो वो हो गए थे राज़ी, लेकिन अब उसके ऊपर मैंने कवर चढ़ा दिया। अब उनको गर्मी लगी तो चलो खैर देखते हैं क्या करते हैं।
तो चले भाई, रूम हमारा सेट हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ एक बार मैं स्टीम ले लूँ, और स्टीम लेने के बाद जो है ना मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी। अभी तो मैं नाइट सूट में ही लगी हुई हूँ काम करने, हालत भी मेरी ख़राब हुई हुई है। तो ये अभी जो गन मन ढल गया है इसको संभालती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई जो आपने पहले क्लिप देखा है ना वो उस दिन का है। तो आज ये मैं 2 दिन बाद ये क्लिप बना रही हूँ, क्योंकि उस दिन जो है मैं बेडशीट वगैरह करके चेंज करके और मैं स्टीम लेके लेटी हूँ, उसके बाद मैं उठ नहीं सकी। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, इतनी ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ कि बस समझ ले कि मैं ना गई थी क्योंकि मुझे इतना तेज़ बुखार हो गया था, इतना तेज़ बुखार था कि बस, और सर मेरा फट रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द था, और ज़ाहिर मैं दवाई भी नहीं ले सकती थी, और बहुत सर्दी लग के तो मुझे बुखार चढ़ा है। उसके बाद मेरी हालत ख़राब हुई कि मुझसे रोज़ा जो है वो मैंने बेड पे खोला है, और अदील फिर आए ऑफिस से, उन्होंने फिर मेरी जो है वो ठंडे पानी की पट्टियाँ की सर पे, फिर मेरा थोड़ा सा बुखार कम हुआ, और मैं जो है उसके बाद बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना सकी ना। तो मैं सोचती रही कि मैं उठाऊँ, मैं व्लॉग बनाऊँ, पर मेरी ना हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उठा के फ़ोन व्लॉग कर सकूँ। मतलब इतनी मेरी शदीद तबीयत ख़राब थी, और दिल ने भी कहा कि ख़बरदार कोई व्लॉग नहीं, आराम से लेट जाओ, तुम रेस्ट करो बिल्कुल। और बस उन्होंने मेरी पट्टियाँ वगैरह की जब तक रोज़ा नहीं खुला। फिर जैसे ही रोज़ा खुला मैंने जो है ना रोज़ा खोल के फ़ौरन दवाई ली, फिर मैं थोड़ी सी मेरे अंदर बेहतरी आई। तो चाह रही थी कि इस दफ़ा जो है वो मैं 30 डेज़ अपने फुल कंप्लीट करूं रमज़ान के और व्लॉग लगाऊं, लेकिन बस जो होता है अल्लाह को मंजूर वही होता है। तो बस ये हो सका कि मैं जो है वो व्लॉग नहीं लगा सकी, ना ही बना सकी, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और ऊपर से सोने पे सुहागा क्या हुआ कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब, साथ ही जावियार ने वॉमिटिंग्स शुरू कर दी। उसी दिन रात को, जिस दिन मैं रोज़ा खोल के जो है वो थोड़ा सा रेस्ट किया, और एकदम जावियार को खांसी आई और उसने उल्टियाँ शुरू कर दी। फिर उसी बीमारी हालत में मैंने उल्टियाँ समेटी और बस मेरा बहुत बुरा हाल था। तो बस बच्चे भी बीमार, कल भी जावियार जो है वो वॉमिटिंग्स करता रहा है इतनी ज़्यादा, क्योंकि उसका भी जो है वो रेशा जो अंदर था वो अब पता नहीं निकल रहा है, उसको उसका पेट भी ख़राब हुआ है। तो बस यही बीमारियां चल रही हैं, जिस वजह से मैं व्लॉग्स ही नहीं बना सक रही थी। तो आज मैंने हिम्मत करके मैंने शावर लिया, बच्चों को शावर दिया, उनको फ़्रेश किया, ख़ुद भी फ़्रेश हुई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा तो मैंने रखा है आज। इतनी तबीयत अब थोड़ी बेहतर है। दर्द तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है जो है ना, बस अब मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ, अल्लाह करे तो आराम आ जाए। किसी टाइम मुझे फ़ीवर हो जाता है, किसी टाइम उतर जाए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो है वो उस दिन जो मैं बस व्लॉग बना रही थी, उसके बाद जैसे ही मैं लेटी मेरी हिम्मत ही नहीं हो सकी ना कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो बस आप लोग जो है वो दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी, बच्चों को भी, और मेरी पूरी फैमिली को ख़ास करके, और ज़रूर दुआ कीजिएगा कि मैं जो है वो ठीक हो जाऊँ, बच्चे भी ठीक हो जाए। जावियार के हाथ फिर से ख़राब हो रहे हैं, बस वो भी एक तरफ उसकी मेडिसिन चल रही हैं, दूसरी तरफ उसकी वॉमिटिंग्स वाली मेडिसिन चल रही हैं, बस यही हाल हो रहा है। तो खैर से गर्मियाँ भी आ गई हुई हैं, अच्छी खासी गर्मी है आज। ऐसा है जी, अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ी मैं बेहतर हूँ, अब थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है। तो बस आज जो है वो संडे है, तो फिर मेरा दिल कर रहा था अम्मी की तरफ जाने का। तो मैंने कहा चलो अम्मी की तरफ, वैसे भी अम्मी कब से बुला रही थी और कब से मैं नहीं जा सक रही थी, और इस वीकेंड में मेरा दिल था कि मैं अम्मी के पास रहने जाऊंगी, लेकिन बस वही है कि बीमार, मैंने कहा बीमार जाके अम्मी के ऊपर लेट जाऊँ जाके कि जी बीमार है हम, बच्चे भी बीमार, मैं भी बीमार, तो अम्मी बेचारी अकेली। इस वजह से फिर मैं गई नहीं अम्मी की तरफ। तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं, इफ्तारी भी वहीं पे करेंगे, अम्मी भी बुला रही थी। बस अभी हम रेडी वगैरह हो गए हैं, अदिल भी रेडी हो गए हैं नहा धो के, बच्चे पहले ही मैंने रेडी कर लिए थे, मैंने भी नमाज़ वगैरह पढ़ ली है। बस अब हम निकल रहे हैं, ऑलरेडी 2 बजने वाले हैं, तो लेट भी हो गए हैं काफ़ी। तो बस अब निकलते हैं, चले जी चलते हैं। बच्चे और अदिल पे जाके गाड़ी में बैठ के जी बैठ के हम और जा रहे हैं अब नानों के घर। अपना वॉल्यूम आहिस्ता करो बेटा। ए बेबी बैठा है, ऐसे के मेरे बच्चे के हैंड में दर्द हो जाती है, बार बार दुख जाता है। यहाँ पे शुमाल है, ये रहे दिल तो बस अब चलते हैं, फिर अम्मी के घर जाके मिलती हूँ जी। अभी हम यहाँ पे आए हैं पिज्ज़ा लेने के लिए, और फिर से मेरी तबीयत इतनी ख़राब होती जा रही है ना, मुझे तो आज लग रहा है आज मुझे वॉमिट भी हो जाएगी। मेरा रोज़ा भी है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और अब बड़ी मुश्किल से मैं जो है वो कर रही हूँ ना। मैंने वहाँ से मैं चली थी और ठीक थी, हल्की हल्की दर्द हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मेरी वो उस दिन वाली सिचुएशन हो रही है मुझे लग रहा है।
तो क्योंकि मैंने जो पेन किलर खाई हुई थी मुझे लगता है उसका अब जो है ना असर ख़त्म हो गया, तो इस वजह से मुझे दोबारा से पेन शुरू हो गई है। तो खैर अब चलते हैं घर, बस यहाँ से हम पिज़्ज़ा ले लें। हमने कहा चलो जा रहे हैं पिज़्ज़ा साथ ले जाते हैं इफ्तारी में ना, तो बस जैवी भी पीछे सो गया है। बस अब घर जाती हूँ तो बस फिर घर जाके लेटती हूँ। पिज़्ज़ा ले लेते चलते हैं। क्या लाए हो? जलेबी लाए हो अपनी बीमार बीवी के लिए। भाई मैं अम्मी के घर आई, मेरी तो हालत ख़राब, बदली से पूछो। जी बताएं। जी मरने वाली हो गई थी बस। हाँ। मरते मरते बची है। हाँ, बहुत शदीद दर्द हो रही थी और मुझे मेरा रोज़ा भी तोड़ना पड़ गया क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया था और मेरे हाथ पाँव जो है वो ठंडे हो गए थे बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी सर में। फिर खैर अम्मी वगैरह दबा के फिर उन्होंने कहा अब ये इसका कोई हल तो है नहीं। वो उन्होंने मुझे पानी पिला दिया, जूस पिला दिया मुझे। फिर मैं रोई भी, मैं कहा मेरा रोज़ा टूट गया। इतना मुझे दुख हुआ, अल्लाह तौबा। खैर पर क्या करूँ मैं, फिर मेरे साथ ऐसे हुआ, मुझे अपना रोज़ा भी तोड़ना पड़ा। फिर मैं काफ़ी देर लेटी दवाइयाँ वगैरह खा के, तो अब अफ्तारी का टाइम है तो अभी मुझे थोड़ी सी होश आई है, मैं उठी हूँ। मैं कहा नहीं अम्मी मैं उठती हूँ अब, बस अब मैं थोड़ी बेहतर हूँ, मेरा सर दर्द भी बेहतर है, बुखार भी हो गया था, अब बुखार अभी उतरा है, पसीना वगैरह आया, बुखार उतरा, थोड़ी बेहतर हुई है तबीयत। तो मैंने कहा चलो अब जो है वो मैंने फिर से फ़ोन उठा लिया और फिर से मैं जो है वो अपने काम से शुरू हो गई। तो बस यहाँ पे जो है ना अफ्तारी बन रही है, अम्मा जी और सबा लगी हुई है अफ्तारी बनाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। होश आ गई अम्मी मुझे। मेरी तो बेटी आई है तो मुझे तो टेंशन ही हो गई है। मुझे तो टेंशन हो गया कि ये बीमार थी इतनी, इसकी तो हालत ही बुरी थी, बुखार भी था। और मैं अभी ये क्रीम वाला जो है वो सैलेड बना रही हूँ, इधर पकोड़े बन रहे हैं, रस मलाई बनाई है, दूध सोडा बनाया है। क्या बात है, हमारी इफ्तारी हो रही है फिर आज। अभी अम्मी ने कहा है तुम आलू वाले पकोड़े बनाओ क्योंकि बस मुझे नहीं कि आता मैं सीखूं। अम्मी मुझे मुझे मशहूर कर दिया खाने, इसने मेरे से सीखे हैं और कहती है कि मैं अम्मी को सिखाऊंगी आलू वाले पकौड़े। मैं आलू वाले पकौड़े को खाने वाली चीज तो बात मम्मी मैं आपको सिखा देती हूँ। मैं वैसे भी खाती हूँ ना। थोड़ा सा टाइम रह गया और हम अब लगे हुए हैं तैयारी करने के लिए इफ्तारी की। ये तो चेक करेंगे मैडम। चलो मैं अम्मी की तरह बोल इसको रोज़ा लगा हुआ, दिल को भी रोज़ा लग गया, कहते तुमने अपनी टेंशन बना के हमें रोज़ा लगवा दिया। चलो भाई ये पकोड़े हो गए हैं और ये मेरे आलू वाले पकोड़े रेडी हैं, इसका पेस्ट भी यहाँ पे रेडी हुआ हुआ है। तो बस अभी इसके बाद इसकी बारी है। ये जी आई हैं हमारे घर इफ्तारी करने और खुद ज़्यादा से ज़्यादा सामान ये लोग मियाँ बीवी खुद ही ले आए हैं। रोज आया करो तुम और आके थोड़े पकोड़े भी खुद बना लिए। बर्डन नहीं बनते ना अगलों पे, तुम लोग कभी भी नहीं बनते हो, खैर इसलिए तो तुम लोग कहते हैं आजो आजो जल्दी से आजो ताकि हम भी कुछ और खा ले। ये तो भी हमसे नहीं बनते। देख लो ऐसे बना, ये उतर जाते हैं, सब नंगे हो जाते हैं। वो देखो बिल्कुल ठीक है। इनके कपड़े उतर जाते हैं हमारे पास। एक तो इतनी कढ़ाई, छोटी सी कढ़ाई है बस हम लोग इसमें तो हम 4 दफा डालेंगे। चलो जी मैं जो है ना आपको मिलवाती हूँ अपनी खाला से। ये मेरी बड़ी खाला है है ना मेरी, अपने बच्चों के पास रहने आई। हाँ जी पहली बार जिंदगी में इतने सालों बाद खाला जो है वो आके हमारे पास कुछ रह रही है। शुक्र है, हम कहते हैं बस रह लें आप 2 दिन में जाने की बातें करते हैं, तो अभी तो शुक्र है नजर ना लग जाए। मैं हैरान, मैं कहा अच्छा खाला भी इधर ही, शुक्र है बड़ी बात है खाला इधर है। खाला तो फटाफट भागते हैं वापस घर। जो है ना मेरी सबसे बड़ी खाला है, ठीक के लिए मुझे आया हुआ था कि बस मैंने जाना है, खाला आई हुई है कब से, तो मैं जो है वो जाके एक बार मिल तो आऊँ। इतने दिन हो गए आई हुई है, कहेंगी आया नहीं कोई मिलने के लिए, तो मैं बस जाना ही जाना, बीमार हालत में मैं आ गया आपसे मिलने के लिए। जो आपने एंट्री मारी है और जब मैंने एंट्री मारी खाला देख के डर गई। खाला कहती मुझे संभालने का टाइम था ये, तो मैं उसको संभाल रही हूँ। खाला मुझे ला रही थी। चले अब तैयारी हो गई हुई है सारी अफ्तारी की। हाँ पकोड़े मेरे बन गए, पिज्जा हो रहा है गरम। हाँ ये देखो लड़का, सोते क्यों जा रहे हो भैया, हैं रोजा नहीं खोलना ना? अच्छा 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 नहीं मूड नहीं सेट, नहीं ओए अच्छा नहीं बनाती आपका। आज ही उधर होने वाला है। हाँ थोड़ा सा ही टाइम है, चीज़ें सेट करें। चले भाई रोज़ा जो है वो खुलने वाला है, खुल गया है। हाँ बल्कि खुल गया रोज़ा तो। चलें जी रोज़ा खोलें। ये देखें जी यहाँ पे समोसे, पिज़्ज़ा,
ये हैं जी दही फुल्कियाँ, पकोड़े, जलेबी। ये वाला जो है मैं लाई थी दही बड़े। ये मैं लाई थी। अच्छा ये वाला और ये रस मलाई। ये है जी रशियन सैलेड। चलो भाई ये हमारा जो है वो दस्तरखान सज गया है। आया, मेरे बच्चे आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी खुश हुई हूँ, इन्होंने मुझे बताया नहीं था, नहीं तो मैं ज्यादा कुछ कर लेती। नहीं हम बस अम्मी इतना ही खाते हैं। हाय मेरा क्योंकि आज आपने मुझे तो बस एक ही दुख रहेगा कि मेरा रोज़ा नहीं है। चले जी अब बैठते हैं और खाना जो है वो शुरू करते हैं। चलो भाई सब अभी आ गई है। जी मैं चले अब आप आज खा के बताइएगा। नहीं हम तो खाएंगे, बनाएंगे। मेरे साथ ही आ जाना एकदम किधर। ये अम्मी मैंने आपके लिए बनाए हैं। आप लोगों के लिए खाला खाओ। वो खा के बताना कैसे थे। लोगों ने देखा है, सब कहते हैं इसकी अम्मी को अलबल पकड़ नहीं आती। ये सारा कुछ आता है, वह एक चीज जो नहीं आती। चलिए जी इफ्तारी कर ली थी, बड़ा मज़ा आया। सब कुछ खा पी के इफ्तारी हो गई। और हाँ जी अब जो है हम आइसक्रीम पार्टी कर रहे हैं। बच्चों को आइसक्रीम खिलाई जा रही है। ये खुश हो रहा है कि ये ना मुझे आइसक्रीम मिल रही है। चलो ये लो ठीक है। आसमान ने रखा था ना रोजा। हाँ मैं तो उधर गई नहीं ना रमजान में। हाँ अभी जान वाह जी वाह। ये रोज़ा कुशाई के नानों की तरफ से भी गिफ्ट मिल गया। ये मेरी जान। हाँ मैं खिला। आपकी जान। हाँ थैंक यू। हाँ जी इसको भी देख लें, ये भी देख। जब मूसा रोजा रखेगा फिर मूसा को भी 5000 मिलेगा। हाँ फिर मैं भी दूंगी। इसको ये टेंशन पड़ जाती है डैडी कहाँ जा रहे हैं। ये डैडी जो है ना फरार हो रहे हैं, फरार। आपको मैं किस टाइम वापसी? आप बताए घर में आपने 9 बजा दिए। बस मैं तो पूरे घंटे में आ देता हूँ। घंटे तक मैं आ देता हूँ। अच्छा चलिए इनका जाना तो बड़ा ज़रूरी होता है ना। अपने फ्रेंड्स के पास। हाँ नहीं अभी हम नहीं जा रहे, डैडी जा रहे हैं फ्रेंड के पास, फिर उसके बाद आते हैं, फिर हम जाते हैं। ठीक है घर। चले भाई अब जाने की तैयारी हो गई है। हमने गप्पे शप्पे मारी बैठ के इफ्तारी वगैरह करने के बाद। तो अब अम्मी के घर आए और सामान ना लेके जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये मेरा सामान जो है आ गया है, कुछ हमने डिग्गी में रख दिया है। बस जो है ना हाँ देर हो गई है, बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है और इधर जो है वो रोना स्टार्ट हो गए हैं। जनाब यहाँ रो रहे हैं। हेलो चलिए अम्मी ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। इधर देखे जी हाफिज़ हो रहे हैं। घर आ गए हम लोग और बच्चों को मैंने लिटा दिया, सो गए दोनों। दवाइयाँ वगैरह उनको पिला दी हैं। बस जैवी जो है ना वो इतना सेट नहीं है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। बहुत ढीला आज से पहले कभी भी अम्मी के घर जाता ना तो इतना ढीला नहीं होता। आज तो बहुत ज़्यादा ढीला था। अम्मी भी देख के परेशान हो गई कि इतना ढीला क्यों है ना। तो खेला भी नहीं है ज़्यादा, बस आराम से खेलता रहा लेट के। उसके बाद फिर सो गया। अब मैं भी सोऊंगी, मैं भी मेडिसिन वगैरह लेती हूँ, उसके बाद आराम करती हूँ। तो आज मुझे जो है वो बड़ा ही दुख है कि मैंने अपना रोज़ा तोड़ दिया। लेकिन यकीन मैंने जानबूझ के, तो ये कोई भी इंसान नहीं करता कि अपना रोज़ा जो है वो तोड़ दे। बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि बस मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी ना एकदम से जो है ना। साथ ही मेरा बीपी लो भी हो गया था। अगर किसी को पता होगा कि जब रेशा यहाँ पे हो सर में इस तरह तो कितनी तकलीफ़ होती है, तो जिसको होगा उसको ही आइडिया हो सकता है, वरना और किसी को नहीं आइडिया हो सकता। बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो बस वो मुझसे वही हो रहा था, साथ में मुझे फ़ीवर हो गया, साथ मेरा बीपी भी लो हो गया, सब कुछ इकट्ठे हो गया। तो बस फिर अम्मी भी देख के डर गई, तो अम्मी ने मुझे जूस पिला दिया। मुझे भी होश नहीं थी, तो बस फिर इस वजह से जो है ना मेरा रोज़ा भी टूट गया। तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। तो अभी खैर देखते हैं क्या होता है। मैं कभी भी जो है ना मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे खुद बड़ा ही ज़्यादा दुख है यार, ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरे साथ और अब जो है वो हो गया है। पर वही है कि जान है तो जहान है। जान नहीं सही थी तो बस फिर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फर्स्ट टाइम मम्मी के घर गई, ऐसे गिरती पड़ती गई। अम्मी भी देख के परेशान होगी। मैं कहा अभी तो मैं घर से ठीक ठाक निकली थी, हल्की हल्की मुझे दर्द हो रही थी और जाते साथ ही मुझे जो है वो इतनी ज़्यादा पेन शुरू होगी। 2-3 घंटे बाद मैं ठीक हुई थी बिल्कुल। फिर मज़ा भी आया, उसके बाद बातें शातें भी की, इफ्तारी भी अच्छी होगी। बस इस ब्लॉग का मैं यहीं पेंड करती हूँ। तो आई होप मैं जो है वो डेली व्लॉगिंग कर सकूँ। अभी मुझे अल्लाह हिम्मत दे तो मैं जो है वो व्लॉग्स भी बनाऊँ। रोज़ाना मेरी तबीयत जो है वो डाउन हो जाती है, ख़राब हो जाती है। बस मेडिसिन लो, उसके बलबूते पे मैं चलती फिरती रहती हूँ, वरना मेडिसिन का असर ख़त्म होता है तो मैं भी ख़त्म हो जाती हूँ। तो बस अल्लाह ही है जो
ठीक करे बस जल्दी से ये सब बीमारियां, बच्चों की भी मेरी भी। तो दुआ ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, बच्चों को भी, पूरी फैमिली को। और चले जी, अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कर दे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।